एमटीएस में ये कुछ स्टेट हैं जहां पर कट ऑफ आपकी काफ़ी कम रह सकती है। अगर आपके नंबर 90, 100 या 110 तक हैं तब भी आप यहां क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ और डाटा दिखाऊंगा। ये है जो मीडियम स्टेट में आएंगे, जहां पर देख सकते हैं आप लोग कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये कुछ स्टेट हैं जहाँ कट ऑफ आपकी सबसे ज़्यादा रहने वाली, जिसमें आपका यूपी बिहार भी आएगा और चंडीगढ़ हरियाणा झारखंड और हिमाचल प्रदेश भी आएगा। कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी आपको डाटा भी दिखाएंगे, सब्जेक्ट वाइज डाटा दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 150 नंबर का पेपर था और 150 में 150 नंबर लाने वाले भी यहाँ पर 38 कैंडिडेट हैं। अब आप सोचिए कंपटीशन कहाँ पहुँच गया है। 145 प्लस स्कोर करने वाले 132 कैंडिडेट हैं और 140 के ऊपर करने वाले 307 हैं। जो एवरेज आपका स्कोर निकल कर आया है, जो सभी छात्र जिसके बीच में है, वो है आपका 120 से 110। 110 से 120 अंक के बीच में करने वाले सबसे ज़्यादा छात्र हैं। तो किस कैटेगरी से क्या कट ऑफ रहेगी, इसके अलावा टोटल कितनी शिफ्ट है, 36 शिफ्ट है। देख लेता हूं एक बार, 36 शिफ्ट में ही आपका एग्जाम हुआ। जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर कुल 36 शिफ्ट में ही आपका एग्जाम हुआ है। अब इन 36 शिफ्ट में किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे, उसके अलावा टॉपर कैंडिडेट का स्कोर आपके सामने देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए 150 150 150, ये देख सकते हैं कितने छात्र हैं, 150 150। ये देखिए ये आप लोगों के सामने पूरी लिस्ट है, ये देख सकते हैं 32 छात्र तो 150 के आगे। और यहाँ पर देखेंगे ये देख सकते हैं हाँ 38 छात्र हैं जिनका 150 तक स्कोर आया 150 में, बाकी उसके बाद 147 147 इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं सब्जेक्ट वाइज डाटा। इसके अलावा देखिए नॉर्मलाइजेशन के चलते आपका नंबर बढ़ सकता है तो आप यहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप मान के चलिए कट ऑफ काफ़ी हाई रहेगी। और 150 में जिनका नंबर 130 135 होगा वही यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे इस बार एग्ज़ाम में, क्योंकि सेशन 2 के आधार पर ही आपकी कट ऑफ बनी और उसमें भी फुल मार्क्स लाने वाले सब्जेक्ट वाइज मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको सभी 36 शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन दिखाऊंगा, किस शिफ्ट में कितना नंबर बढ़ सकता है। दोस्तों हार्ड शिफ्ट में यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिल जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन के चलते आपके पास होने की संभावना रहेगी। सब्जेक्ट वाइज डाटा दिखाऊं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को, जिससे सबके पास जानकारी पहुँचे। आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके जो घंटी की नोटिफिकेशन उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। यहाँ पर ये आपके सामने रैंक मित्र ने डाटा शेयर किया था, जो कि ये सेशन फर्स्ट है। अब ये तो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, तो इसमें भी एक बार देख लेते हैं। 60 में 60 करने वाले, रीजनिंग में 2700 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पर भी हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। मैथ में 60 करने वाले 10,000 कैंडिडेट यहाँ पर भी मिल जाएंगे। चलिए ये छोड़िए, ये सिर्फ क्वालिफाइंग था। अब ये देखिए आपकी जो कट ऑफ बननी थी वो सेशन 2 के आधार पर, यानी कि जीएस के पोर्शन और इंग्लिश के पोर्शन के आधार पर आपकी कट ऑफ बननी थी, जो कि सेशन 2 में था। तो जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन थे, सबको पता है, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 75 नंबर की आपकी जीएस पूछी गई थी। ठीक है, अब 75 नंबर में से 75 नंबर लाने वाले 180 कैंडिडेट है यहाँ पर। दोस्तों जीके जीएस में आपको पता है करंट अफेयर भी आता है, और एसएससी एमटीएस के इस बार के पेपर में 75 में 75 लाने वाले 180 कैंडिडेट हैं। अब आप देखिए, अब इनका फुल स्कोर आ रहा, 72 करने वाले 256। चलो मानते हैं 60 तक तो आ जाएगा, चलो कैसे भी मानते हैं। जैसे कि 25 क्वेश्चन आए तो 20 क्वेश्चन किसी स्टूडेंट के सही हो गए, 25 में 25 सही हो रहे हैं। अब आप देखिए 60 करने वाले 1000 कैंडिडेट यहाँ पर हैं। चलिए जीएस हो गया। इंग्लिश में देखिए 75 में 75 करने वाले तो 300 कैंडिडेट। जीएस में तो यहाँ पर 180 कैंडिडेट ही थे 75 में 75, यानी फुल मार्क्स करने वाले। इंग्लिश में देखिए 75 में 75 करने वाले 308 कैंडिडेट, और 60 प्लस करने वाले इंग्लिश में तब तो देखिए 10,000 के ऊपर कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए 130 से 140 के ऊपर जिनका नंबर है ओवरऑल 150 में, वही यहाँ पर क्वालिफाई होंगे। कम नंबर वालों को तभी मौका मिल सकता है जब एग्ज़ाम आपका हार्ड शिफ्ट में हुआ हो और नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिल जाए। तो कितना नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में मिल सकता है, चलिए आपको दिखाते हैं। यह आपका शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर जो रैंक मित्र ने शेयर किया था। टॉप हार्ड शिफ्ट कौन सी है आपकी, 11 फरवरी की दूसरी शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर कितना है आपका 47 है। ठीक, अब इजी शिफ्ट देखिए 36 नंबर पर, एवरेज स्कोर 75 है, और 75 में से अगर आप 47 माइनस कर देंगे तो ये आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा यहाँ पर 28। तो क्या टॉप हार्ड शिफ्ट में 28 नंबर तक बढ़ सकते हैं? नॉर्मलाइजेशन है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता।
तो यहाँ पर अगर बैलेंस किया जाए तो 28 तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। बाकी आप मान के चलिए कि 20 या 15 अंक तो आराम से बढ़ सकते हैं क्योंकि हार्ड शिफ्ट। इसके बाद ये 55 है, सेकंड हार्डर शिफ्ट में एवरेज स्कोर 55 है और 75 से डिफरेंस निकालोगे क्योंकि इजी शिफ्ट का एवरेज स्कोर 75 है, तो 20 नंबर का यहाँ पर भी डिफरेंस निकल कर आएगा। तो नॉर्मलाइजेशन में तो अच्छा खासा यहाँ पर इस बार आप समझिए मार्क्स बढ़ने वाले हैं। देखिए 3 चीज़ें होती हैं आपकी, सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर हार्ड शिफ्ट, सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं, हार्ड शिफ्ट नंबर बढ़ते हैं। मॉडरेट शिफ्ट यहाँ पर भी नंबर बढ़ते हैं, हार्ड में ज़्यादा बढ़ते हैं, मॉडरेट में भी बढ़ते हैं लेकिन कम बढ़ते हैं। जैसे कि मान के चलिए हार्ड शिफ्ट में अगर 15 तक नंबर बढ़ गए तो मॉडरेट शिफ्ट में 8 से 10 नंबर भी बढ़ जाते हैं। इजी शिफ्ट में नंबर बढ़ने का कोई वो नहीं होता है, सिर्फ मान के चलिए नंबर घटने के चांस रहते हैं। अब जैसे कि जो 150 में जिनका स्कोर यहाँ 130 तक है, लेकिन अगर इजी शिफ्ट में इनका एग्ज़ाम होगा तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये 120 पर आ जाएंगे, आप इतना मान के चलिए, क्योंकि इजी शिफ्ट वालों का स्कोर घट जाता है। नॉर्मलाइजेशन में अभी तक यही देखने को मिला हुआ है। ओके, अब देखिए अगर हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और किसी के नंबर 110 हैं तो चांस रहेंगे इस कैंडिडेट के, अगर सबसे टॉप 5 हार्ड शिफ्ट तक अगर एग्ज़ाम हुआ है, टॉप 5 कौन सी ये देख सकते हैं, ये आपकी टॉप 5 हार्ड शिफ्ट हैं आपके सामने जो मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये टॉप 5 हार्ड शिफ्ट हैं। अगर टॉप 5 हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो 110 अगर बन रहे हैं तो 110 वाला 120 तक भी यहाँ पर पहुँच सकता है। अब चलिए मैं आपको स्टेट वाइज दिखा देता हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन ज़रूर कर लें क्योंकि वहाँ पर हमसे हज़ारों कैंडिडेट जुड़े हैं। वहाँ पर CGL, CHL, रेलवे, SSC सभी कैंडिडेट वहाँ पर जुड़े हैं। वहाँ पर जो SSC से जुड़ी नई अपडेट आती है वो टेलीग्राम, जैसे कि कोई नोटिस आ गई, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी तो वो सबसे पहले टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाती है। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। हज़ारों कैंडिडेट जुड़े हैं, बिल्कुल फ्री आप जुड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट वहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगी तो मिस नहीं होगी। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। अब देखिए स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है। तो फाइनली आप देख सकते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये दिखाए थे। तो जैसे कि बात करें UR कैटेगरी में, OBC, EWS, SC, ST सभी कैटेगरी में क्या रह सकती है, सेफ स्टेट। तो UR कैटेगरी यहाँ पर आपके 100 तक चांस रहेंगे, जो मैं आपको यह रहा स्कोर के आधार पर बता रहा हूँ। बाकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये 110 तक भी रह सकता है, स्टेट वाइज आपका डिपेंड करेगा। OBC, EWS में मान के चलिए कि 95+ ये रहा स्कोर है, बाकी नॉर्मलाइजेशन के बाद 105 भी हो सकता है। SC कैटेगरी यहाँ 90+ और ST कैटेगरी यहाँ 85+ पर चांस रह सकते हैं, जो कि सेफ स्टेट है, यहाँ पर कम रहेगी। अब ये स्टेट जहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है, स्टेट आपके सामने आप लोग देख लेना, मैं स्टेट का नाम मैंने नहीं लिया है, यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए ये है कुछ स्टेट। तो UR कैटेगरी यहाँ पर लगभग 110 के ऊपर, OBC, EWS में लगभग 105 के ऊपर, SC कैटेगरी में लगभग 100+ और ST कैटेगरी में लगभग 95+। अब देखिए आता है आपका यूपी बिहार, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहीं से होंगे और सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी यहाँ पर आपकी रहेगी। UR, OBC, EWS, SC, ST। देखिए मैं आपको राय स्कोर के आधार पर बताऊँ या नॉर्मलाइज्ड के आधार पर बताऊँ, अभी आपको पता तो है नहीं कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं तो आप अपनी शिफ्ट और अपनी डेट हमें कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा कि कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं। कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे, जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है नोटिफिकेशन उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आप कमेंट कर पाएँ और अपनी शिफ्ट और अपनी डेट कमेंट में बताएं ताकि आपको मैं रिप्लाई कर दूं कि कितना आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। जैसे कि देखिए UR कैटेगरी अगर 120 से 125 तक आपका बन रहा है आंसर की मैच करने पर, तब तो आपका ठीक सेफ स्कोर है। बाकी यही आफ्टर नॉर्मलाइज 135 तक रहेगी जाके कट ऑफ, मान के चलिए इतना। OBC में 115 से 120 तक, ठीक है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये 130 132 तक रहेगी जाके, एक्सपेक्टेड है। SC कैटेगरी में 110 तक चांस रहेंगे, बाकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 120 के ऊपर मान के चलिए। ST कैटेगरी 105 राय स्कोर के आधार पर एक्सपेक्टेड, बाकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 110 115 पर चांस बनेंगे। तो अब आपका जो डाउट है वो आप हमसे कमेंट करके पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम को फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे की अपडेट भी आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।